और जैसे ही इस आसन से आप उठे तो सारा वो झड़ गया, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने बताया कि मेरे थोड़े से ही धम्म से तुम्हारा एक सेनापति श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हो गया, और तुम्हें क्या लगा कि भगवान ने थोड़ा सा ही धम्म दिया। तो वास्तव में यदि हम थोड़ा सा भी सुने, कोई भी भिक्षु आपको चाहे 5 ही मिनट के लिए धम्म बताए, आपको उसे ग्रहण करके धारण करने योग्य होने चाहिए। साथ ही साथ योज अपंक्ति सुतवान, इसकी अगली लाइन है धम्मं कायेन पश्यति। धम्म को काया में देखना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी काया में नहीं देखते, दूसरे की काया में देखते हैं, है ना। मैंने बताया, भक्ति जी ने बताया, अरे प्राणी हिंसा मत करो, प्राणी हिंसा पाप है, चित्त में द्वेष उत्पन्न मत करो, उसका फल भोगना पड़ेगा। अब हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, मैंने कभी प्राणी हिंसा की या नहीं, मुझसे कभी जीव हत्या हुई या नहीं, मैंने द्वेषपूर्ण चित्त से कभी किसी जीव की हिंसा की या नहीं। लेकिन हम सोच रहे हैं उसके बारे में जो हमारा मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बंधु, शत्रु, जिसमें से किसी ने प्राणी हिंसा की होगी, हमारा मन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, अरे उसने प्राणी हिंसा की थी, उसने हत्या की थी, उसे फल मिलेगा। हमने कहा चोरी मत करो, चोरी का दुष्परिणाम मिलेगा, अल्पभोगी बनोगे, बहुभोगी नहीं बन पाओगे। आपका दिमाग पहुंच गया जो अल्पभोगी लोग हैं उसकी तरफ, या किसी ने आपके समक्ष चोरी की हो, अरे उसने भी तो चोरी की थी, उसे भी तो परिणाम मिलेगा। लेकिन धम्मं कायेन पश्यति, धम्म को अपनी काया में तो देखा ही नहीं। थोड़ा सा धम्म सुनिए, थोड़ा थोड़ा सुनिए और अपनी काया में देखिए, दूसरे की काया में ना देखिए। भगवान के समय न जाने कितने लोग अपनी काया में धम्म को देखने से परिवर्तित हुए। एक दासी खजुत्तरा, नाम सभी ने सुना होगा। खजुत्तरा कौशाम्बी के राजा उदयन की पत्नी, उनकी दासी, सामावती की दासी खजुत्तरा। सामावती रोज खजुत्तरा को 4 आने देती थी पुष्प लाने के लिए। खजुत्तरा रोज चोरी करती थी, 2 आने के पुष्प लाती थी, 2 आने अपने पास रखती थी। अब तो रानी, उसे क्या पता पुष्प का क्या मूल्य है। एक दिन खजुत्तरा जब पुष्प लेने के लिए जा रही होती है, तो वो देखती है कि भगवान अपने संघ को, उपासक उपासिकाओं को धम्मदेशना दे रहे होते हैं, और धम्मदेशना का विषय चोरी। चोरी करने का क्या परिणाम होता है? चोरी करने से दरिद्रता, अल्पभोगी बनता है। जो व्यक्ति चोरी करता है वो दरिद्र बनता है, अल्पभोगी बनता है, और यदि वो बहुभोगी हो भी जाए, अपने कुछ पुण्य कर्मों की वजह से बहुभोगी हो, तो बहुभोगी होने के बाद भी उसके पास उसकी संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं होता। हम देखते हैं आज गरीबी बहुत है। गरीबी किस कारण है? दान नहीं किया पूर्व में, कर्मों को संचय नहीं किया, कुशल कर्मों का संचय नहीं किया। संचय किया होता तो आज दरिद्रता ना होती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संपत्ति के बहुभोगी हैं, उनके पास संपत्ति तो बहुत है, लेकिन संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं है। संपत्ति बहुत है, लेकिन भोगने वाली संतान नहीं है, भोगने वाला कोई रिश्तेदार नहीं है, अपना नहीं है। तो ये किसका परिणाम है? ये भी चोरी और दान न करने का परिणाम है। कुछ पुण्य कर्मों की वजह से बहुभोगी बन
हो सकता है दान किया हो इसलिए बहुभोगी बने, लेकिन दान कैसे किया हो? चोरी करके दान किया हो तो भोगने वाला कोई नहीं है। तो भगवान वापिस कौशाम्बी पे चलते हैं। भगवान वहाँ बैठकर धम्मदेशना दे रहे थे चोरी विषय पर, और खजूतरा ने वहाँ खड़े खड़े उस धम्मदेशना को सुना। सुनते सुनते क्या हुआ? धम्म कायेन पश्यति, धम्म को अपनी काया में देखने लगी। मैं भी तो चोरी करती हूँ, मैं तो रोज चोरी करती हूँ, मैं दासी बनी, इसीलिए दासी बनी, अपने कुछ अकुशल कर्मों की वजह से दासी बनी, और आज मैं फिर से वही काम कर रही हूँ। समझ में आई बात। उस दिन वो बाजार से पूरे 4 आने के पुष्प लेती है और पूरे 4 आने के पुष्प रानी को जाकर देती है। तो रानी उससे पूछती है, क्योंकि रोज तो 2 आने के पुष्प लाती थी तो पुष्प कम होते थे, लेकिन उस दिन 4 आने के पुष्प लाई थी तो पुष्प ज़्यादा थे। तो रानी पूछती है, क्यों खजूतरा, क्या बाजार में फूल सस्ते थे आज? तो वो बताती है कि फूल तो सस्ते नहीं थे, लेकिन मैं रोज 2 ही आने के पुष्प लाती थी, 2 आने में चुरा कर रखती थी, लेकिन आज मैंने चोरी के कर्म और उसके फल को जाना है और इसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगी, और इसीलिए मैं ये पूरे पुष्प लाई। तो रानी को बड़ी हैरानी होती है कि चोरी करना छोड़ा तो छोड़ा, झूठ बोल सकती थी, वो कुछ भी कह सकती थी, चोरी करना छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन इतनी हिम्मत भी तेरे अंदर आई कि तुझे ये भी भय ना रहा कि मैं तुझे अपने दरबार से निकाल सकती हूँ, मैं तुझे अपनी दासी पद से निकाल सकती हूँ, लेकिन तूने निर्भय होकर के सत्य भी बोला। आखिर कैसे आया ये परिवर्तन? तो खजूतरा ने वहाँ भगवान बुद्ध की देशना बताई। तो रानी सामावती ने अब उसे 8 आने देना शुरू किया। आधे आने के पुष्प लाना, आधे आने तुम रखना, रोज जाना, रोज भगवान की धम्म देशना सुनना और रोज आकर के मुझे सुनाना। अब खजूतरा रोज जाती थी, धम्म सुनती थी और सुनने के बाद आती थी। रानी अपनी अन्य दासियों के साथ नीचे आसन पर बैठती थी, खजूतरा को दासी होते हुए ऊंचा आसन देती थी और खजूतरा वहाँ अपनी धम्मदेशना जो भगवान से सुनकर आई वो बताती थी। फिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? धम्म कायेन पश्यति, धम्म को काया में देखने से। तो ऐसा ही छोटा सा परिवर्तन, छोटा छोटा परिवर्तन, अल्प अल्प धम्म सुनकर छोटा छोटा परिवर्तन हम करते जाएं, अपनी काया में धम्म को देखते जाएं, तो ये निश्चित रूप से परिवर्तन हमारे अंदर आएगा। और परिवर्तन करने के बाद में कहीं समाप्ति नहीं होती, धम्म की समाप्ति नहीं है कहीं भी। एक मनुष्य जीवन तो बहुत कम है धम्म को समझने के लिए। जब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो हम किस उद्देश्य से परिवर्तन ला रहे हैं, वो भी मुख्य बात है। परिवर्तन तो आ गया, ना लोभ जाग रहा है, ना द्वेष जाग रहा है, ना मोह जाग रहा है, ऐसी स्थिति तो संभव नहीं है, फिर तो अरहंत हो गए ना। लोभ को नियंत्रित कर पा रहे हैं, द्वेष को नियंत्रित कर पा रहे हैं, मोह को नियंत्रित कर पा रहे हैं, जागरूक हैं, जान रहे हैं कब लोभ जाग रहा है, कब द्वेष जाग रहा है, कब मोह जाग रहा है, इसके प्रति हम जागरूक हैं और जागरूक होकर इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि नियंत्रित होने लगे, धीरे धीरे काया और वाणी नियंत्रित होने लगे, तो फिर हमें मन पर आना है। हम जब